हेलो एवरीवन, सो अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे लाए हैं पाठ्य क्वेश्चन नंबर 18 और सब्जेक्ट है जीव विज्ञान, प्रकरण है सिंचाई इरिगेशन। और यहाँ पे सामान्य उद्देश्य पूर्ववत रहेंगे, विशिष्ट उद्देश्य मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है लिखने में। तो ज्ञानात्मक में लिखेंगे छात्राएँ सिंचाई की जानकारी प्राप्त कर सकेंगी, बोधात्मक में लिखेंगे छात्राएँ सिंचाई की विधियों को समझ सकेंगी, प्रयोगात्मक में छात्राएँ सिंचाई का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगी, कौशलात्मक में छात्राएं सिंचाई की विधियों को चार्ट के माध्यम से दिखा सकेंगी, रुचात्मक में छात्राएं सिंचाई के अध्ययन में रुचि ले सकेंगी। सहायक सामग्री यहाँ पे कक्षा प्रयोगी सामग्री है। पूर्व ज्ञान में छात्राएं फसलों की समान जानकारी रखती हैं। और पाठ संगठन पाठन सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण पाठ का विकास एक ही अवंति में किया जाएगा। देन पाठन प्रविधि और प्रस्तावना प्रश्न है, किसान खेतों में क्या उगाते हैं? फसल उगाते हैं। फसलों को उगाने के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है? छात्राएं आंसर करेंगी, जल, उर्वरक इत्यादि। फसलों को अप्राकृतिक ढंग से जल पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे फसलों में अप्राकृतिक ढंग से जल पहुंचाने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। आज हम सिंचाई के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। दिन आता है प्रस्तुतिकरण और यहाँ पे इस तरह से टेबल बनेगी। क्रम संख्या, शिक्षण विधि, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र क्रिया और शिक्षण विधि। टॉपिक यहाँ पे सिंचाई है और प्रश्न पूछेंगे जल के कुछ प्राकृतिक स्रोत के नाम बताइए। बारिश, तालाब, ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। दिन यहाँ पे होगा वर्षा के जल के अतिरिक्त, ये पूरा सब कुछ लिख देंगे अच्छे से। सेकेंड टॉपिक रहेगा सिंचाई की विधियाँ। प्रश्न पूछेंगे पौधे भोजन बनाने के लिए कौन सी गैस उपयोग करते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। फिर सिंचाई की विधियाँ जो भी है उनको अच्छे से बता देंगे। सतही सिंचाई, अभूमि सिंचाई, बौछारी सिंचाई और ड्रिप सिंचाई, एक एक को अच्छे से डिफाइन कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और फिर यहाँ पे सिंचाई की आवश्यकता क्या है? सिंचाई की आवश्यकता, ठीक है। प्रश्न पूछेंगे क्या बिना जल के भी फसलों को उगाया जा सकता है? तो नहीं। और देन उसके बाद यहाँ पे सिंचाई की आवश्यकता को थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे। देन बोध प्रश्न पूछेंगे और बोध प्रश्न से ही हम अपना सैमपट सारांश बनाएंगे। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा सैमपट सारांश। दिनांक विषय प्रकरण कक्षा क्लास अवधि लिखेंगे, प्रकरण को अंडरलाइन करेंगे, सिंचाई को बताएंगे, सिंचाई क्या होती है, सिंचाई की विधियाँ बताएंगे और सिंचाई की आवश्यकता बताएंगे। निरीक्षण कार्य यहाँ पे लिखेंगे और फिर लिखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में पहले प्रश्नोत्तर पूछ लेंगे, फिर सही गलत पूछ लेंगे और फिर गृह कार्य देकर अपनी पाठ्य योजना को समाप्त करेंगे। सिंचाई की सभी विधियों को लिखकर याद करें। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही क्लियरली विजुअल है आप सभी को, क्योंकि धूप में ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ, तो एकदम क्लियर है ये वीडियो। ठीक है, तो ये पाठ्य योजना आपको कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पाठ्य योजना में। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।